हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मंत्रों की दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं हर रोज़ आपके लिए एक गुप्त जानकारी और गुप्त मंत्र के बारे में आपको एक विशेष जानकारी उपलब्ध कराता हूँ। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर जो दिखाई जाती सामग्री है, जो कंटेंट है, यह गुरु के देख-रेख में गुरु के मुखारबिंद से लिया गया एक ऐसा प्राचीन ज्ञान है, जो मैं आपको इससे परिचित कराता हूँ। दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद एक ऐसी दुर्लभ साधना के विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, जो एक गोपनीय साधना होती है और अगर आप इस साधना को करते हैं, निश्चित ही आपको फल मिलता है। दोस्तों, बंगाल की दिव्य चमत्कारी देवी लोना चमारी के बारे में आपने जाना ही होगा। तंत्र जगत में बड़ी ही भयावही देवी लोना चमारी, इनके इतने दुर्लभ साधनाओं के विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, लोना चमारी का एक ऐसा इत्र मोहिनी मंत्र मैं आपको आज देने वाला हूं। इस मोहिनी मंत्र से प्रत्येक कार्य को करवाया जाता है। दोस्तों, अगर किसी कोर्ट कचहरी में आपका मामला फंसा हुआ है, वहां पर भी इस मंत्र का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। कोई औरत अपना घर छोड़कर किसी दूसरे के साथ भाग गई है, उसको लाने में भी ये मंत्र बहुत कारीगर सिद्ध हुआ है। दोस्तों, किसी व्यक्ति को अगर अपने वशीभूत करना है, तब इस मंत्र का उपयोग आप कर सकते हैं। दोस्तों, यूट्यूब पर आपने अनेक साधनाएं देखी होगी, अनेक मंत्र देखे होंगे, उनके विधि विधान भी देखे होंगे और आपने उन्हें सिद्ध किया होगा। इस मंत्र को भी एक बार सिद्ध करके इसका चमत्कार अवश्य देखिए। दोस्तों, इस मंत्र से मोगरे के जो बना हुआ इत्र, मोगरे के फूलों से बना हुआ इत्र इसमें काम आता है और उसका उपयोग आप करते हैं। दोस्तों, पहले हम जानते हैं उस लोना चमारी के गोपनीय मंत्र को और उसके बाद जानेंगे उसकी संपूर्ण विधि को, उसके विधान को। मंत्र कुछ इस प्रकार से। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा एक दुर्लभ मंत्र था, छोटा सा मंत्र था। दोस्तों, सर्वप्रथम इस मंत्र को कंठस्थ याद करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप इसे याद कर लेते हैं, उसके बाद इसकी साधना आप प्रारंभ कर सकते हैं। दोस्तों, साधना किसी भी अमावस्या को आप प्रारंभ कर सकते हैं। नवरात्रा में भी इस साधना को किया जाता है। होली पर भी इस साधना को किया जाता है। दीपावली, दशहरा आदि ऐसे शुभ तिथियों पे सिद्ध इसको किया जाता है। अगर सामान्य दिनों की बात करें तो यह अमावस्या के दिन से ये साधना करनी होती है
7 दिनों की ये साधना होती है। साधना काल में आप किसी निर्जन स्थान पर भी इस साधना को कर सकते हैं, शमशान घाट में भी इस साधना को कर सकते हैं, अपने घर पर भी इस साधना को कर सकते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे भी इस साधना को किया जाता है, किसी समुद्र, नदी, तालाब जहाँ पर पानी बहते हुए जाता है वहाँ पर भी इस साधना को किया जा सकता है। हर एक स्थान पर अलग-अलग ऐसे गुप्त स्थानों पर इस साधना को किया जाता है। साधना काल रात्रिकालीन होती है। 7:30 बजे के बाद आप कभी भी इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। अमावस्या के दिन इस साधना को प्रारंभ करना होता है। ज़्यादा हमें सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। साधना प्रारंभ करने से पूर्व हमें एक घी का दीपक उस स्थान पर लगाना होता है जहाँ पर हम साधना करने बैठेंगे। अगरबत्ती आपको वहाँ पर लगानी होती है, काला आसन आपको वहाँ पर लगाना होता है और पुष्प की माला या फिर थोड़े से फूल अगर आपको मिल जाते हैं वो वहाँ पर आप समर्पित करते हैं तो जल्दी सिद्धि प्रदान हो जाती है। दोस्तों, अब वहाँ पर हमें एक खुशबूदार जो मोगरे का इत्र होता है कहीं से किसी दुकानदार के पास आसानी से मिल जाता है, उसे आपको ले लेना है और 7 दिनों की साधना में उसका उपयोग करना है, उसे तैयार करना होगा। दोस्तों, कंकु केसर से आप प्रतिदिन वहाँ पर पूजा पाठ करें। 9 लौंग के जोड़े वहाँ पर प्रतिदिन आपको कोरे पान के ऊपर रखना होगा। थोड़ी सी पतासी आपको वहाँ पर प्रतिदिन रखनी होगी। अगर आप थोड़ी सी मिठाई प्रतिदिन ला सकते हैं तो और भी बढ़िया बात है, अच्छी बात है। आपको वहाँ पर फेरने के लिए एक रुद्राक्ष की माला की आवश्यकता होगी, क्योंकि बिना माला के मंत्र सिद्ध नहीं होता है, इसका विशेष ध्यान रखें। तो आपको एक माला वहाँ पर रुद्राक्ष की लेनी होगी। वहाँ पर सर्वप्रथम हमें अपना शरीर सुरक्षा घेरे का मंत्र का जाप करना होगा, हमारे गुरुजनों का ध्यान करना होगा, गुरु मंत्र का जाप करना होगा, गणेश मंत्र का जाप करना होगा और सभी प्रकार के देवताओं का आह्वान करना होगा और देवी लोला चमारी का आह्वान करना होगा। दोस्तों, उसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके अपने सामने इत्र की शीशी जो आप लाए हो उसका ढक्कन खोल ले और वहाँ पर रख दे पूजा स्थान पर, और प्रतिदिन दीपक जलाकर, अगरबत्ती जलाकर, सारी सामग्री चढ़ाकर इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन माला फेरते हुए जाप करें और प्रत्येक जाप के बाद उस इत्र के ऊपर फूंक मारते रहे। ये क्रिया अमावस्या से लगाकर नित्य 7 दिनों तक हमें करनी होती है। इन 7 दिनों के भीतर यह मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध भी हो जाता है और इत्र भी आपका सिद्ध हो जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि इस 7 दिनों के भीतर आप शराब का सेवन ना करें, मांस मदिरा खाने से बचें, साथ ही ब्रह्मचर्य का अगर पालन करते हैं तब मंत्र पूर्ण रूप से जल्दी सिद्ध हो जाता है। दोस्तों, अगर इस मंत्र को सिद्ध हो जाने के बाद उपयोग में लेना है तो कैसे जान लीजिए। दोस्तों, जब भी इसका उपयोग करना है तब इसका उपयोग भलाई के लिए करना सुनिश्चित करें, क्योंकि दोस्तों आप थोड़े से पैसों के चक्कर में, लोभ के चक्कर में, लालच के चक्कर में अगर इस इत्र का उपयोग करते हैं और इस मंत्र का उपयोग करते हैं तब मंत्र तो अपना प्रभाव दिखाता ही है, लेकिन उससे कुछ अनहोनी आपको भी हो जाती है। इसलिए अच्छा काम करें और अच्छे कामों में इसका उपयोग लें। दोस्तों, उपयोग कैसे करना है? लोला चमारी के इस मंत्र का जाप करते हुए हमें
किसी भी स्त्री पुरुष जिसको भी आप अपने अनुकूल करना चाहते हैं, अपने वशीभूत करना चाहते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रे आप छिड़कते हैं। निश्चित ही इस मंत्र के प्रभाव से, उस अभिमंत्रित इत्र के प्रभाव से वह व्यक्ति आपके पास खींचा चला आता है। कुछ ही समय में मोहित होकर वह आपकी हर एक बात मानने को तैयार हो जाता है। व्यक्ति कितना भी जिद्दी हो, कितना भी कठोर दिल हो, उसे आपकी बात माननी ही होगी। ऐसी दुर्लभ देवी लोना चमारी की साधना आज आपके समक्ष रखा है, शायद आपको अच्छी लगे। दोस्तों, ये बहुत गोपनीय साधना होती है। इसे मोहिनी मंत्रों को हम सिद्ध करके लोगों का अगर भला करते हैं तब बहुत अच्छी बात होती है। छोटी सी जानकारी थी, शायद आपको अच्छी लगे। अगर आपको अच्छी लग जाती है जानकारी तो वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।